हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसडी 12 को। इसकी ऑलमोस्ट सभी कहानियाँ चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएँ। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा पहला क्वेश्चन सब प्रसंग व्याख्या का ही आता है। कोई 4 दी होती है, उनमें से 2 व्याख्या आपको करनी होती हैं और प्रथम प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कि 2 व्याख्या आपको पेपर में ज़रूर करनी है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पहली जो व्याख्या है वो हमारी दीदी कहानी से ली गई है। जैसे इसमें लिखा है कि अप्पू ताड़ के पत्ते से बना छाता कंधे पर रखकर उसकी रंगीन डंडी पर थैली लटकाए आंगन से चल पड़ा। फाटक पार करने पर फिसलकर गिरने को हुआ, लेकिन गिरा नहीं। मुड़कर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं, और सारे के दरवाजे के सहारे दीदी उसे ही एकटक देख रही थी। यह डराने वाली आंखें दीदी को कैसे मिली? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीदी ने कछुए की तरह सिर अंदर खींच लिया। ठीक है, ये हमें पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये कहानी आपने पढ़ रखी होगी, सुन भी रखी होगी। तो इसमें क्या है कि एक दीदी हैं और एक अप्पू है, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो दीदी वास्तव में अप्पू की बिन बिहाई माँ है और आज अप्पू की नानी दीदी का दूसरा विवाह करना चाहती हैं। तो दीदी उसे आंख भर कर देख लेना चाहती हैं, क्योंकि जब तक वो वापस आएगा स्कूल से तब तक वो मिलेगी नहीं। वो शादी करके अपने पति के घर जा चुकी होंगी। ये कुछ ऐसा सीन है, आप देख लीजिए। पहले प्रसंग हम स्टार्ट करते हैं। प्रसंग में हमेशा जो इनके लेखक हैं, कहानी का नाम, लेखक का नाम और वो कौन सी कहानी है ये भी हमें बतानी होगी, क्योंकि इसमें विविध कहानियाँ हैं। और उसको अगर कहानी को कोई पुरस्कार वगैरह लिखा है तो वो भी हमें बताना होगा, जिससे कि हमें बिल्कुल पता हो कि कहानी के अंदर है क्या और किसने लिखा है, कब लिखा है, कोई पुरस्कार वगैरह मिले हैं तो। ठीक है, तो अब हम प्रसंग स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली कथाकार श्री एम.टी. वासुदेवन की चर्चित कहानी दीदी से अवतरित है। इस कहानी में उन्होंने सरल मनोविज्ञान के माध्यम से भोले बच्चे के बेबसपन को केंद्र में रखकर सामाजिक बंधनों और नैतिक मूल्यों की पड़ताल की है। प्रस्तुत प्रसंग में कहानी का मुख्य पात्र अप्पू को स्कूल भेजते समय उसकी दीदी, जो कि उसकी वास्तव में माँ है, उसे आग भर कर देख लेना चाहती हैं, क्योंकि स्कूल से लौटकर आने तक वह विवाह के बंधन में बंधकर अपने पति के घर जा चुकी होंगी, क्योंकि अप्पू की नानी आज अप्पू की माँ यानी कि दीदी का विवाह करने वाली हैं और आज दीदी उसे आखिरी बार देख रही हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कभी उसे देख पाएंगी या नहीं, क्योंकि आज उनकी शादी होने वाली है और वो अपने घर जा चुकी होंगी। ठीक है, अब हम व्याख्या करते हैं। तो प्रसंग में हमने उससे रिलेटेड कुछ बता दिया है कि कहानी कैसे ली गई है, कहाँ से क्या है। अब व्याख्या में हम जो ये पंक्तियाँ लिखी है ना, इसी को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं इसमें से आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको हिंट देने के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो जब दीदी अप्पू को नित्य की भांति तैयार करके स्कूल जाने के लिए भेजती हैं तो उसका हृदय माँ की ममता से भर उठता है, क्योंकि अप्पू को जब उन्होंने रोज़ की तरह तैयार किया तब तो उन्हें पता था कि वो लौट कर आएगा, फिर मिल लेंगी, लेकिन आज वो उससे नहीं मिल पाएंगी आज के बाद, इसलिए उनका हृदय माँ की ममता से भर उठता है। वह देख रही है कि उसका लाडला पुत्र ताड़ के पत्तों का बना हुआ छाता लटकाए हुए द्वार से बाहर निकल रहा है, जिसकी रंगीन डंडी पर स्कूल का थैला लटका हुआ है। एक बार तो वह द्वार पार करते समय गिरने को होता है, परंतु संभलकर वह देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं। उसकी माँ, जिसे वह दीदी के नाम से पुकारता है, दरवाजे के सहारे अपनी ममतापूर्ण आंखों से उसे निहारे चली जा रही थी, किंतु जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह उसे दिखाई पड़ता है कि दीदी ने अपना मुँह उसी प्रकार पीछे की ओर खींच लिया, जैसे कछुआ अपने मुँह को खोल में खींच लेता है, छिपा लेता है। तो आई होप आपको आपके सामने ये सीन चल भी रहा होगा कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो हमारे सामने ऐसे दिखाई देती है कि वास्तव में ये दृश्य हमारे सामने अवतरित हो रहा है। तो हमने देखा कि प्रसंग में हमने कैसे लिखना है, फिर व्याख्या में जो पंक्तियाँ दी हैं बस उसको ही थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके बढ़ा के अपनी फीलिंग्स के साथ उसे लिखना होता है। फिर हम पढ़ लेते हैं इसकी आगे की थोड़ी सी और कहानी। स्थिति इस प्रकार है कि माँ होने के नाते माँ का प्यार अपने पुत्र को देना चाहती हैं, साथ ही दीदी शब्द का सम्मान करते हुए उसे दीदी वाला प्यार भी देने को तत्पर हैं, किंतु विडंबना यह है कि वह इन दोनों से ही वंचित है। ना तो अच्छी तरीके से वो दीदी का प्यार दे पाएंगी और ना ही माँ का प्यार दे पाएंगी, क्योंकि आज उनकी शादी होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से कहानी लिखनी की व्याख्या करनी है। बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप उसी को कॉपी कर दो। ठीक है, पहली व्याख्या इसलिए हमको समझा रही हूँ, बाकी जो हम आगे की व्याख्या पढ़ेंगे हम उनको सिंपल पढ़ते चले जाएंगे।
फिर तीसरा पार्ट होता है इसका विशेष लिखने का, कि इसमें क्या चीज़ है, क्या इस कहानी में क्या विशेष है। तो इसके 3 से 4 आपको पॉइंट्स देने होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं। इस कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए बालक की कोमल भावना का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए बालक की कोमल भावना का तो चित्रण किया ही है। आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि एक स्त्री के की भावनाओं का भी इसमें सजीव चित्रण किया गया है, जो एक माँ भी है और एक बहन का भी कर्तव्य निभा रही है। सेकंड पॉइंट पे लिखते हैं, कहानी में नैतिक मान्यताओं और मूल्यों की शिकार स्त्री की त्रासदी का चित्रण किया गया है, क्योंकि नैतिक मूल्य हैं तो और कुछ मान्यताएं हैं जिसको उन्होंने तोड़ दिया था, वो भी बेहई माँ बन गई थी दीदी। तो इसकी वजह से वो नैतिक मूल्यों और मान्यताओं की शिकार है, उस स्त्री की त्रासदी का चित्रण इस कहानी में बखूबी किया गया है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कहानी की भाषा अत्यंत सरल किंतु विषय सापेक्ष है, कि जो हमने विषय लिया है उसके अकॉर्डिंग है, बहुत सरल है। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि कहानी का विषय कहानी अत्यंत ही सरल प्रभावमयी पूर्ण भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और कहानी दिल को छू जाने वाली है। इस तरह से 3 से 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगली कहानी की जो व्याख्या, ये अगली व्याख्या होगी, उसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।